हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आए मेरे प्यारे मित्रों, आज जानते हैं यम और नियम को संक्षिप्त वर्णन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम कहलाता है। अब इनको एक एक करके जानते हैं। पहला है अहिंसा। सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ हिंसा और बैर बुद्धि छोड़ के प्रेम प्रीति से बरतना, माने बर्ताव करना। दूसरा है सत्य। जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही सत्य बोले, करे और माने। तब जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, ये सत्य कहलाता है। अस्तेय, पदार्थ वाले की आज्ञा के बिना पदार्थ की इच्छा भी ना करना, इसी को चोरी त्याग कहते हैं। मतलब जो पदार्थ जो मालिक है उनका बिना कहे पीछे किसी भी सामान को नहीं लेना। चौथा है ब्रह्मचर्य। विद्या पढ़ने के लिए बाल्य अवस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष उपरांत विवाह का करना, पर स्त्री वैश्य आदि का त्याग, सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ते रहना और उपस्थान इंद्रियां का सदा नियम रखना। उपस्थान मतलब गुप्त स्थानों का नियम, स्वस्थ का ध्यान रखना। अपरिग्रह, विषय और अभिमान आदि दोषों से रहित रहना, ये यम हो गया। अब नियम को जानते हैं। नियम में आते हैं सोच, संतोष, तप, स्वास्थ्य, ईश्वर, प्राणी, धान, नियम कहलाते हैं। सोच है पवित्रता करनी, सो दो प्रकार के है। पहला भीतरी है और दूसरा बाहरी है। भीतरी की शुद्धता धर्म आचरण, सत्य भाषण, विद्या अभ्यास, सत्संग आदि सद्गुणों के आचरण से होता है, और बाहरी की पवित्रता जल आदि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है। दूसरा संतोष, सदा धर्म अनुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना और सुख से शोकातुर ना होना, किंतु आलस्य का नाम असंतोष नहीं है। तीसरा तप का अर्थ है जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्म आचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल कर देना। चौथा है स्वाध्याय। मोक्ष विद्या विधायक वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना और ओंकार के विचारों से ईश्वर का निश्चय कराना। ईश्वर प्राणिधान अर्थात सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन में प्रेम भाव से आत्मा आदि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना। तो ये छोटा सा यम और नियम का गणना था। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।